बिहार में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक बार फिर जनता के सामने सवाल खड़ा हो गया कि हमारा मुखिया पूरे 5 साल तक क्यों नहीं टिकता। यानी एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसका पुख्ता सबूत है सम्राट चौधरी की वो सौगंध जिसमें उन्होंने अपनी पगड़ी को दांव पर रख दिया था और कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से नहीं हटा दूंगा तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। मगर अब सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी है। इसका मतलब यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता जाना लगभग तय है। मगर सवाल यह है, इसकी कीमत क्या होगी? क्या बिहार में ही एनडीए गठबंधन टूटेगा या फिर देश में एनडीए सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? इनके जवाबों से इतर तय है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखी जा चुकी है, जिसकी बानगी हमें जनवरी 2024 में ही देखने को मिल गई थी, जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री पद को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। तब बिहार भाजपा से यह आवाज उठी थी कि मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी से ही होगा, और इस दौड़ में सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी का ही चल रहा था। मगर अपने राजनीतिक अनुभवों के चलते नीतीश कुमार सबको छोड़ फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मगर अब सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतारी है तो इसके दो पहलू भी हो सकते हैं। एक तो ये कि सम्राट चौधरी अयोध्या गए और अपनी पगड़ी भगवान राम को सौंप दी, और दूसरा वो जो जिसका खुलासा भविष्य में कर सकते हैं। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे थे और मुंडन कराकर सरयू में स्नान भी किया। पगड़ी हटाने पर कहा कि मैं अपनी पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। खैर, सम्राट चौधरी ने बयान देकर अपनी सौगंध को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन उनके मन में क्या है ये जग जाहिर है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू से ही तनातनी रही है। हाल ही में बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा था कि हमें बाहर से आया हुआ सामान पसंद नहीं है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को सबक सिखाने वाली है। इससे पहले बात ज्यादा बढ़ती, उससे पहले बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि बिहार में 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।